अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक और नामवर अदाकार असलम परवेज़ को खराज अकीदत पेश करेंगे। असलम परवेज़, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म स्क्रीन पर बतौर हीरो और विलन ऐसे यादगार करैक्टर किए कि आज भी वो लोगों के जहन में महफूज है। असलम परवेज़ का असल नाम चौधरी मोहम्मद असलम था, जबकि फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्हें प्यार से प्रिंस कहा जाता था। असलम परवेज़ 12 फरवरी 1932 को पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 21 नवंबर 1984 को लाहौर में हुआ था, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इस तरह आज यानी कि 21 नवंबर को असलम परवेज़ की 37वीं बरसी मनाई जाएगी। असलम परवेज़ को हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने 1955 में बनने वाली फ़िल्म कातिल से मुतारिफ़ करवाया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 23 बरस थी। इस फिल्म में सबिया, मुसरत नज़ीर जैसी नामवर हीरोइनें शामिल थीं। फिल्म कातिल में सबिया और संतोष ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे, जबकि असलम परवेज़ ने इस फिल्म में साइड हीरो के तौर पर काम किया था। इस फिल्म के बाद हिदायतकार MA रशीद की पंजाबी फिल्म पाटे खान मंजर आम पर आई, तो इस फिल्म में मुसरत नज़ीर के साथ असलम परवेज़ शामिल थे। इन दो फिल्मों की कामयाबी के बाद असलम परवेज़ ने ढेरों उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम किया। इसकी तफसील भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तकदीर ने जड़ा चक्कर चलाना सी चला दिता राजा, हुन लखे दा कर्ज लथे ना लथे कोई गल नहीं। मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फिल्म कोयल इस लिहाज से असलम परवेज़ के लिए अहमियत की हामिल है कि इस फिल्म में वो नूरजहां के हीरो बने। फिल्म कोयल एक नगमाती फिल्म थी, जिसका मकबूल आम गीत रिम झिम पड़े फुआर तेरा मेरा नित का प्यार, रिम झिम पड़े फुआर तेरा मेरा नित का प्यार, ये गाना नूरजहां और सलीम रज़ा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे असलम परवेज़ और नूरजहां पर अक्सबंद किया गया। 1960 में बनने वाली फिल्म सहेली, जिसमें शमीम आरा और नैयर सुल्ताना ने मरकज़ी किरदार किए थे, इस फिल्म में असलम परवेज़ ने विलन के तौर पर किरदार निगारी की और यहीं से वो हीरो से विलन की तरफ शिफ्ट हो गए और पर्दा स्क्रीन पर उन्हें बतौर विलन पेश किया जाने लगा। शबाब पिक्चर्स की फ़िल्मों में उन्होंने बेहतरीन किरदार निगारी करते हुए विलन के किरदार किए। इन फिल्मों में इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून ख़ास तौर पर शामिल है। असलम परवेज़ ने अनवर कमाल पाशा की फ़िल्म चन माही में भी बतौर हीरो काम किया, जिसमें उनकी हीरोइन बहार बेगम थी। बहार की ये पहली फ़िल्म थी और इस तरह फिर वो बहार आगे चलकर उन्होंने बेशुमार फ़िल्मों में काम किया। अगर हम असलम परवेज़ की यादगार फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो उनमें छू मंतर, राह गुज़र, इश्क पर ज़ोर नहीं, दामन, कनीज़, आग, दिल मेरा धड़कन तेरी, अंदलीब, हीरा ब्लेड, शीदा पिस्तौल, अमानत, मिस कोलंबो, खुददार और इस तरह की दीगर फ़िल्में शामिल हैं। मजमूई तौर पर असलम परवेज़ ने 267 फिल्मों में काम किया, जिनमें 89 फिल्में पंजाबी ज़बान में, 2 डबल वर्शन फिल्में, 3 पश्तो फिल्में, बाकी जितनी भी फिल्में हैं वो सब की सब उर्दू ज़बान में थी। अगर हम असलम परवेज़ की दीगर फिल्मों का ज़िक्र करें तो उनमें मंजी कित्थे ढामा एक बड़ी फ़िल्म थी, ज़रका, सोसाइटी, आरज़ू, एक गुनाह और सही, सुरैया भोपाली, रास्ते का पत्थर, ज़ुबैदा, ख़रीदार, औलाद,
और इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं जिसमें असलम परवेज़ ने साबित किया कि वो एक वर्सटाइल एक्टर हैं। एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद, वो दोनों मर जाएंगे